मात्स्य, विराट का आश्रय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद खास कहानी पर बात करेंगे। महाभारत के उस समय की, जब पांडवों को अपने शत्रुओं से बचने के लिए चुपके चुपके कहीं छुपना था। ये कहानी है मात्स्य राज्य की और वहां के राजा विराट, उनकी पुत्री उत्तरा और पांडवों के बीच बने उस अनूठे रिश्ते की, जिसने हमें सिखाया है सेवा, धैर्य और सच्ची मित्रता का महत्व। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये मुख्य पात्र कौन थे। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जो अपने धर्म और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। तब वे अपने जीवन के 12 साल के वनवास और 1 साल के गुप्तवास में थे। इस गुप्तवास का नियम था कि वे किसी को अपनी असली पहचान न बताएं और कहीं छिप कर रहें। इसी दौरान वे मात्स्य राज्य में गए, जो उस समय विराट नामक राजा के अधीन था। राजा विराट एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे। उनका राज्य सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और वे अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी पुत्री उत्तरा सुंदर और बुद्धिमान युवती और उनका भाई उत्तरा दोनों ही राज्य के गौरव थे। पांडवों ने विराट के यहां जाकर अपना आश्रय लिया, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर। युधिष्ठिर ने राजदरबारी से लेकर किसान तक का काम किया। भीम ने रसोई में हाथ बटाया। अर्जुन ने गुप्त रूप से शस्त्र विद्या का अभ्यास किया और नकुल सहदेव भी अपनी अपनी भूमिकाओं में लगे रहे। इस पूरे समय उन्होंने धैर्य और संयम बनाए रखा, क्योंकि उनका लक्ष्य था अपने शत्रुओं को धोखा देना और सही समय पर अपना राजसत्ता वापस पाना। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य और समझदारी। पांडवों ने बिना अपनी पहचान बताए सेवा करके और लोगों का भरोसा जीतकर नए मित्र बनाए। ये मित्रता और आभार की भावना इतनी गहरी थी कि राजा विराट ने न केवल उन्हें शरण दी, बल्कि अपने राज्य की सुरक्षा भी उनके हाथों में दी। एक बार की बात है, जब कौरवों ने मात्स्य पर हमला किया। विराट और पांडवों ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई। अर्जुन ने अपने धनुष बाण से दुश्मनों को मात दी और भीम ने अपनी शक्ति से युद्ध भूमि में कहर बरपाया। यह संघर्ष दिखाता है कि सही समय पर सही फैसले और एकजुटता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण बात, सेवा और मित्रता जब दिल से होती है तो उसका फल हमेशा गहरा और स्थायी होता है। जैसे पांडवों ने विराट को सम्मान दिया, वैसे ही विराट ने उन्हें अपना परिवार माना। यह रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और विश्वास का था। इस कहानी से हमें यह भी पता चलता है कि कठिनाइयों के समय में धैर्य रखना और सही समय का इंतजार करना कितना जरूरी होता है। अगर पांडवों ने जल्दीबाजी की होती तो शायद वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। इसलिए कभी कभी छुपकर काम करना और अपनी ताकत को संभाल कर रखना भी बुद्धिमानी है। तो बच्चों और बड़े सभी, ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सब्र और सेवा के रास्ते पर चलते रहें तो हमारे लिए सही समय पर सही अवसर जरूर आता है। और जो मित्र हमारा साथ देते हैं, उनका आभार हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची मित्रता जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम महाभारत की किसी और रोचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने परिवार और मित्रों से प्यार करें और हमेशा सच्चाई और धैर्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।